ईगो भाई साहब ईगो। तो कलुआ का भी ईगो हट होता है। राक्षस की तरह दिखने वाला मोटा भालू, उसका भी ईगो हट होता है। मतलब वैसे राक्षस जैसे इंसान को इतना ज्यादा घमंड है कि वो भी चाह रहा है कि लोग हमारे कदमों में आके नाक रगड़ें। मतलब भाई सोच के हैरानी हो रही है कि वो इंसान खुद को समझ क्या रहा है। मतलब कि यूट्यूब नहीं रहता तो मुझे लगता है कि ये लोग तिहाड़ी मजदूरी कर कर के इनका पिछवाड़ा फटा रहता और आज यूट्यूब पे थोड़े बहुत मतलब इनके सब्सक्राइबर के क्या ये गेन कर लिए। ये तो खुद को भगवान समझ रहे हैं भाई साहब। ये तो ये कह रहे हैं कि भाई मैं भगवान हूँ, मैं चाहूंगा तो तुम्हारा कल्याण करूंगा, आओ और मुझसे माफी मांगो। मतलब मोटे भालू का ये जो बात है ना, सुन के मुझे बहुत हैरानी हुई कि भाई माफी मांगना है, मैं भी वीडियो में माफी मांगना है और उसके बाद कि भाई आपको उठक बैठक करना है कान पकड़ के। मतलब ये भाई राक्षस जैसा शकल वाला इंसान ये खुद को मतलब भगवान समझ रहा है। मतलब दोस्तों मुझे बहुत हैरानी हो रही है इसके वीडियोस देख के। मतलब मैं समझ में मुझे नहीं आ रहा, मुझे मन कर रहा है कि इसको इतनी गंदी गंदी गालियां दूं, इतने गंदे तरीके से इसको गाली दूं, लेकिन फिर मैं खुद को कंट्रोल कर रही हूँ। मतलब मुझे बहुत ज्यादा एकदम क्या बोले गाली देने के लिए चूल मचा हुआ है इसको कि भाई ये काला सांड मतलब क्या बोले कितना नाली गटर की नाली की तरह जब ये मुंह खोलता है और ये कह रहा है कि मेरे पैर में मेरे कदमों में आके झुको और माफी मांगो। तो दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ कलुआ की। काला सांड मतलब क्या बोले गटर जैसा मुंह वाला, मैं उसकी बात करने आई हूँ। मैं क्यों उसकी बात करने आई हूँ ये आप सबको पता है कि गटर जैसा मुंह वाले इंसान को फिर से शादी करनी है। मतलब फिर से इसको शादी करनी है भाई साहब। और शादी क्यों करनी है, मतलब इसका भी एक स्पेशल कारण है। मतलब नॉर्मली इसको अगर शादी करनी रहती तो बात समझ में आती, लेकिन इसको शादी क्यों करनी है, किस कारण से करनी है, ये वजह अगर आप भी जानेंगे ना तो आप भी मतलब क्या ही बोले सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि भाई क्या मानसिकता है लोगों की। कैसे लोग मतलब अभी जो यूट्यूब पे जो चल रहा है, क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे, वाईटी पे, मतलब ये लोग गंदगी का क्या बोले भंडार बना के बैठे हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हुए आज इस कलुआ का सारा काला चिट्ठा जो है ना वो हम खोलते हैं आप लोगों के सामने कि ये कितना नीच है और क्या क्या नीच नीच ये हरकत किया है अभी तक के अपने जीवन में। और पता नहीं अगर ये राक्षस अगर धरती का बोझ जो है काला सांड अगर कुछ दिन और रह गया तो मुझे लगता है कि और पूरा जो क्या बोले वाईटी को ही गंदा कर देगा। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरा वीडियो शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह से धड़ल्ले से वीडियो बनाऊँ। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप लोग सपोर्ट करते हैं ना किसी को तो उसका कॉन्फिडेंस जो है ना थोड़ा हाई होता है, और जब इंसान मेहनत करता है और उसको उसके अकॉर्डिंग जब रिजल्ट नहीं मिलता है ना तो इंसान थोड़ा डीमोटिवेट होता है। तो चलिए कोई नहीं, जो आप लोग को अच्छा लगे वो आप कीजिएगा। तो चलिए अभी कलुआ का बात करते हैं। कलुआ पहले क्या किया भाई, पहले तो उस मतलब कि उस औरत के चक्कर में भाई तुमको आज लग रहा है कि वो कैरेक्टर लेस है, अपने पहले बीवी को पहले हस्बैंड को छोड़ दी, उसके बाद मेरा घर बर्बाद करने आई है। रे अंधरा, तब तुमको तहिया नहीं समझ में आ रहा था कि वो पहले से शादीशुदा है और पहला हस्बैंड को छोड़ी, ये बात भी तुम जानता था, उसका एगो बच्चा था है वो भी तुम जानता था। सब कुछ जान के उस दिन तुम उससे ब्याह किया और ब्याह करने के बाद तुम उसके साथ उतना दिन रहा, उसके साथ वीडियो बनाया, वीडियो से अच्छा खासा व्यूज कमाया। उस शादी से दोस्तों इसको इतना अच्छा व्यूज आया कि ये क्या बोले मतलब ये पॉपुलर हो गया, जो लाखों में कमाने वाला करोड़ों में कमाने लगा। लेकिन अब क्या है कि इसके व्यूज डाउन हो गए। तो व्यूज डाउन हो गया तो क्या करेगा, मतलब व्यूज डाउन हुआ तो मेहरारू को छोड़ देगा कि मतलब जिस मेहरारू की वजह से व्यूज तुम्हारा हाई हुआ था और अब व्यूज नहीं आ रहा तो मेहरारू को छोड़ देगा। मतलब पहले ये क्या किया, अपने माए बाप को छोड़ा, माए बाप के बाद अपनी 4 बहन को छोड़ा और सारा कुछ जो ये करता है ना दोस्तों वो वीडियो के चक्कर में करता है। इसका इतिहास उठा के देख लीजिए कि पहले ही क्या करता था, अपने माए बाप को मारता था,
मारने के बाद उनका पैर दबाते हुए ज़बरदस्ती उनको वीडियो में लाता था, वीडियो बनवाता था। उसके बाद देखे कि जब इससे इसका पेट नहीं भरा, इसकी बहन सुहानी जो इसके साथ ये वीडियो बनाता था, उस सुहानी के साथ भी ये गलत हरकत करना चाहा। जब सुहानी भाग गई तो उस पे एलिगेशन लगाने लगा, उसके कैरेक्टर पे ये एलिगेशन लगाया। उसके बाद सुहानी का यूट्यूब चैनल तक ये डिलीट कर दिया ये नीच। कोई ऐसा कमीना भाई हो सकता है? आपको लग रहा है कि कौन ऐसा दुनिया का कमीना भाई होगा? मतलब वो भाई के नाम पे तो कलंक ही होगा कि जो अपनी बहन के साथ इतना कि कुकर्म करने की कोशिश करे, और अगर बहन ना माने, बहन भाग जाए तो बहन के ही कैरेक्टर पे उल्टा मतलब दाग लगा दे, और उसका यूट्यूब चैनल तक डिलीट कर दिया। सोचिए, ये काला सांड भैंसा जैसा, इसको तो कीड़ा पड़ेगा, ये मरेगा ना, मतलब मरने से पहले इसको कीड़ा पड़ेगा। और यमराज भी जब इसको ले जाएंगे ना तो इसको छड़ भाला सब कुछ घोंप घाप देंगे, अब तेल में इसी को फ्राई करेंगे। क्योंकि भाई हर कोई गलत करता है, दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसके जैसा गलत नहीं करता है जो अपने माए बाप को भी नहीं छोड़ा, बूढ़े माए बाप को, अब बहनों को नहीं छोड़ा, और उल्टा उसी के कैरेक्टर पे ही दाग लगा दिया, उसका यूट्यूब चैनल उड़ा दिया। काहे कि इसको लगा कि भाई जब वो भी कमाने लगेगी अपने यूट्यूब चैनल से अलग से, तो फिर मेरा तो भाव घट जाएगा। फिर जो हम भगवान बन के घूम रहे हैं, जो हम अपने परिवार में सबको ये एहसास दिलाते हैं कि हम कमा के खिलाते हैं, मेरा तो वैल्यू घट जाएगा। मतलब सोचिए इसकी मानसिकता। मतलब भगवान इस इंसान को दोस्तों शकल तो दिए हैं खराब, अक्ल भी खराब ही दिए हैं। मतलब क्या ही बोला जाए कि राक्षस से कम नहीं लगता है। हमको तो ये लगता है कि धरती पे भी राक्षस कुछ भगवान बनाए हैं। सारे असुर जो है ऊपर नहीं है, कुछ इस धरती पे भी हैं, देव भी हैं और दानव भी हैं। तो ये दानव वाले कैटेगरी में ना तो इसको खाने का ढंग है, ना तो इसको कपड़ा पहनने का ढंग है। मतलब घिन आता है। मुझे तो लगता है कि इतना लोग इसको जो सब्सक्राइब किए हुए हैं, बहुत सारे लोग तो इसको गाली देने के लिए सब्सक्राइब किए हुए हैं। इसको प्यार नहीं, इसको लगता होगा ना कि हमको प्यार के लिए लोग सब्सक्राइब किए हैं ना भाई साहब, इसको गाली देने के लिए। क्योंकि इसका कमेंट सेक्शन जाके देखिए, मतलब कौन सा दुनिया का जो घटिया गाली होगा ना, वो सब इसके चैनल पे आपको दिख जाएगा। लेकिन तभी ये बेशर्म, ये तब भी इस बेशर्म को एक पैसा रत्ती भर लाज नहीं है। उसके बाद सोचिए कि ये क्या कह रहा है। पहले तो अपनी बीवी को मतलब लाया, 1 साल तक देवी जी बना के देवी दुर्गा बनाते रहा उसको। जब जो सीजन आए उस सीजन में उसको महारानी देवी बना देता था। कभी उसके पैर दबाने लगता था, कभी उसको मुंह में खिलाने लगता था, कभी क्या होता था कि उसको ऐसा कपड़ा पहनाता था जिसको देख के लोग उसको गाली देते थे कि भाई कैसी औरत है। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि सब ये करवा रहा है, यही कलुट्ठा, ये करियट्ठा सब करवा रहा है। एक बात जान लीजिए दोस्तों, मैं फैक्ट एक बात बता रही हूँ कि जितने भी बड़े हम देख रहे हैं जो यूट्यूबर लोग को, जो अपनी अपनी बीवी का कमाई खा रहे हैं, उनको अपनी बीवी के इज्जत से कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो भुट्टो अमित को देखिए या तो फिर लप्पू लप्पी को देखिए। मतलब बीवी से गलत हरकत करवा के ये लोग सोशल मीडिया पे वो वीडियो क्लिप डालते हैं ताकि लोग देखें, लोग उनकी बीवी को गाली दे, ट्रोल करे, लेकिन उससे उसका हस्बैंड को कोई लेना देना नहीं है। और मुझे तो लगता है ना दोस्तों कि जब से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ लप्पू लप्पी का, ये काला सांड वहीं से कुछ कॉपी कर रहा है। क्योंकि काला सांड भी सेम लप्पू लप्पी वाला कैटेगरी में ही चल रहा है। जैसे लप्पू अपनी माँ को सतीली माँ बोलता था, उसी तरह से ये कल करियट्ठा अपनी माँ बाप को बोला कि मेरी माँ मेरे खाने में जहर मिला रही थी, हमको मारना चाह रही थी, इसलिए हम अपनी बीवी के साथ वहाँ से भाग के आए। जो कि इसकी बीवी बताई कि झूठ था, ये जानबूझ के अपनी बीवी से झूठ बुलवाया था। तो सोचिए कि ये जो कलुट्ठा है एकदम लप्पू को कॉपी कर रहा है। लप्पू भी अपनी माँ को सतीली माँ बोलता था। लप्पू भी अपने घर में पहले कंट्रोवर्सी किया, पहले माँ से, बाप से, भाई से, उसके बाद अपनी बहन को बताइए, वो भी कैरेक्टरलेस बोला। ये भी अपनी बहन को कैरेक्टरलेस बोला। वो भी अपनी बीवी के कैरेक्टर पे ये बोला था कि वो शादी के एंगेजमेंट के बाद मेरी बीवी दूसरे मर्दों से बतियाती थी। और सेम ही कलुट्ठा जो है, ये काला सांड गेंडा की तरह जो गटर की जैसा इसका मुंह है, ये भी अपनी बीवी पे वही एलिगेशन लगा रहा है कि मेरी बीवी कैरेक्टरलेस है, मेरी बीवी गैर मर्दों से बतियाती है। रे चोट्टा, जब तुम्हारी औरत शादीशुदा थी, उसका शादी तुड़वा के या जो भी रीजन हो, वो तो उसका शादी टूटा, उसके बाद तुम उससे ब्याह किया, उस दिन तुमको नहीं लगा कि हाँ वो औरत एक मर्द के पास थी, उस मर्द से उसका रिश्ता टूटा, उसके बाद तुम सेकंड मैरिज मतलब सेकंड बार उससे शादी किए, तुम्हारा फर्स्ट था उसका सेकंड था, तो उस समय तुम्हारे नज़र में वो महारानी थी। और जब व्यूज आ रहा था अच्छा, तो उस समय तुमको कैरेक्टरलेस नहीं दिखी। अब तुम कौन सी कैरेक्टर का बात करता है जी? तुम अपना कैरेक्टर देखे हो,
वो कोमली के चक्कर में वो कौन थे दोस्तों, एक कोमल कोमल आई है जिसके बाहों में झूल झूल के जो वीडियो बना रहा है और 1 साल से शादी से पहले से उसी के साथ बनाता था। तो तुम बड़ी गंगा जी के मतलब व्यथी से दूध के धुले हुए हो तुम। और तुम्हारी बीवी अगर किसी से वीडियो कॉल पे बतिया ली तो वो कैरेक्टर लेस हो गई। और तुम्हारा तो सारे आम दुनिया देख रहा है कि तुम उस कोमली के साथ झूल झूल, आज भी तुम उसके बाह में झूल रहे हो। जब से तुम्हारी बीवी से इधर तुम्हारा झगड़ा चल रहा है, जब इतना तलाक तक का नौबत आ रहा है, तुम्हारा रिश्ता मतलब खत्म होने के कगार पे, और तुम उस लड़की के चक्कर में उस लड़की के साथ झूल झूल के वीडियो बना रहे हो। तो तुम अपना पहले कैरेक्टर देखे हो कैसा है तुम्हारा कैरेक्टर। हमको तो शर्म आता है उस छोड़ी पे, जो कोमल तोमल जो भी है उस पर हमको शर्म आता है कि रे छोड़ी तोरा समझ में ना आ रहा लो। मतलब तुम उस लड़की को सोचना चाहिए था दोस्तों कि जो अपनी माँ का नहीं हुआ, बाप का नहीं हुआ, बहन का नहीं हुआ, उसके बाद बीवी का नहीं हुआ, जिस बीवी को देवी की तरह पूजता था मात्र 10 दिन पहले, 10 दिन बाद में 10 दिन में ऐसा आखिर क्या हो गया राजा ब्लॉक के हृदय में। तो यही चीज ना कि इस लड़की के आने के कारण ही उसका शादी टूट रहा है। उसका घर टूटने का मेन कारण ये लड़की है, क्योंकि राजा ब्लॉक को लग रहा है कि भाई इस लड़की से सब शादी किए थे तो शादी का जो वीडियो हुआ था इतना वायरल हो गया था कि 5 मिलियन सब्सक्राइबर मेरा 4.5 मिलियन सब्सक्राइबर मेरा इंस्टाग्राम पर हो गया था। और भाई अब क्या है कि इसका 1 लाख सब्सक्राइबर इसका घट गया है। अब इसका मतलब 4 मिलियन ही सब्सक्राइबर इंस्टा। सो ये बखुलाया हुआ है, ये बखलाहट में। क्योंकि हम देखे हैं कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं ना दोस्तों, उनका अगर से व्यूज़ कम होता है तो पगलिया जाते हैं, या तो कंट्रोवर्सी घर में करने आएंगे, नहीं तो कंट्रोवर्सी बाहर करेंगे। जैसे लप्पू को देखिए, लप्पू का जब व्यूज़ सही आता है तो कहेगा कि हमारे पास बहुत काम है, हम उधरों से पैसा कमाते हैं, उधरों से कमाते हैं, हमारे पास एक काम थोड़ी है, हम इस पर ध्यान नहीं देते। जब उसका व्यूज़ कम हो जाएगा तब वो क्या करेगा, किसी रिएक्शन वाले को पकड़ लेगा, रिएक्शन वाले को टारगेट करने लगेगा, रिएक्शन वाले के साथ गाली गलौज करने लगेगा। और सेम पैटर्न कलुआ मतलब कलुआ क्या बोलते हैं, लपुआ को फॉलो कर रहा है। फर्क इतना है कि ये जो है तिहारी मजदूर था और उस मजदूर का थोड़ा सा लेवल इस मजदूर से थोड़ा अप है, बाकी सेम है। ये सोचिए कल उठा जा रहा थार खरीदने, मतलब जिसका औकात मतलब ठेला चढ़ने रिक्शा चढ़ने वाला नहीं था, वो थार खरीदने जा रहा है। काहे भाई, तो बीवी को सोशल मीडिया पे मतलब उसका इज्जत उछाल के कहता है कोची कि जब तक तुम्हारा बाप मेरे पैर पे नाक नहीं रगड़ेगा तब तक नहीं छोड़ेंगे। अब बापे नहीं, बाप के साथ साथ तुम्हारा पूरा खानदान, और खानदान के साथ साथ तो वो लड़का जिससे तुम वीडियो कॉल पे बात की हो, और वो सारे लोग जो तुम्हारे सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं। तेरी माँ क्या ही बोले, इतना गंदा गाली आता है ना इसके लिए कि इसके जैसे इंसान का ना पिछवाड़ा मन करता है ना कि फोड़ दे। मतलब इसका इतना औकात बढ़ा हुआ है कि जो इसकी बीवी के सपोर्ट में वीडियो बना देगा वो उसको ही अपने पैर पे गिरा देगा। रे समस्तीपुर से ना घींच के घड़वा में से सब मारेगा तुमको। तुम समझ क्या रहे हो, तुम खुद अपने आप को बहुत बड़ा ब्लॉगर समझ रहे हो हैं? इतना धांसेगा ना सब कि बचोगे नहीं। खुद को समझ क्या रहे हो? हाँ, जो तुम्हारी बीवी के सपोर्ट में हम वीडियो बना रहे हैं, आओ तो हम तुम्हारे पैर पे गिर के माफ़ी मांगते हैं कि तुमको इतना लंबा धांसेंगे कि तुम्हारा बापू नहीं बचा पाएगा। हमको तो ये लगता है कि भाई इसको आप लोग, हम तो सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको अनसब्सक्राइब कीजिए। इसको जितना ज़्यादा लोग अनसब्सक्राइब करेगा उतना जल्दी औकात पे आ जाएगा। इसी का औकात है थार खरीदने का है, जो टूटल खटिया पे सूत के जीवन बिताया होगा, एक शाम खाता होगा तो दूसरे शाम उपास रहता होगा, आई थार खरीदने जा रहा है, और मैं भी किसी औरत को बदनाम करके। आज ठीक है, मानते हैं कि वो औरत अपना पहला शादी नहीं बचा पाई, इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि बार बार वही औरत गलत होगी। जिस औरत का अगर एक बार शादी टूट जाए तो क्या ऐसा थोड़ी होता है कि सिर्फ लड़की की वजह से ही शादी टूटता है? क्या उसमें लड़का कोई जिम्मेवार नहीं होता है? कभी आप लोग सोचे हैं? जो लोग ये बोल रहे हैं कि पहला शादी तो नहीं बचा पाई, वो सच में कैरेक्टर की ऐसी होगी, तो मैं उन सारे लोगों से यही पूछना चाहती हूँ दोस्तों कि एक बात बताइए कि क्या अकेले एक हाथ से कभी ताली बजती है? कभी एक इंसान मतलब चाह ले कि हम अपना मतलब ये कर ले, ताली बजा ले तो बजेगा? झगड़ा जब भी होता है तो दोनों लोगों के तरफ से। और आपको क्या लगता है कि जो इंसान अपने माँ बाप का सगा नहीं हुआ वो मतलब किसी औरत का सगा हो जाएगा? और दूसरा बात कि जब इसके माँ बाप, तो माँ इसको पैदा की थी, जिस माँ को तो बदनाम करने में इसको 5 मिनट नहीं लगा। जो बहन इसके हाथ में राखी बांधी थी, बचपन से जिस बहन को ये अपने गोद में खिलाया होगा, उस बहन के साथ ही कुकर्म करना चाहता था।
फिर वो औरत कैसे खराब हो गई। और मानते हैं, चलिए हम मानते हैं, भी मानते हैं कि वो औरत किसी से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, चलिए हम ये भी मान लेते हैं। तो भाई जब ये आदमी सारेआम दुनिया के सामने खुले में अपनी बीबी के सामने उस कोमल के साथ उसके बाह में झूल के जब वीडियो बना सकता है, तो अगर ये औरत किसी से वीडियो कॉल पे बात कर ली तो कौन सा गुनाह कर ली। मतलब हम कुछ भी करें, ये तो वही लप्पू लप्पी वाला बात हुआ ना भाई साहब, कि भाई लप्पू शादी के बाद भी एक गर्लफ्रेंड रख सकता है, और लप्पी शादी के बाद इंगेजमेंट के बाद किसी से फोन पे बात कर ली तो लप्पी कैरेक्टरलेस हो गई, और लप्पू सारा कांड कर लिया, सारा कुकर्म कर लिया तो लप्पू दूध का धूला हो गया। तो दोस्तों ये जो राजा ब्लॉग है, मैं बार बार ये चीज़ कह रही हूँ कि ये समाज के लिए क्या बोले बहुत ही बड़ा मतलब वायरस है, जो ये कह रहा है कि भाई सब आके मतलब अपने ससुर को गाली दे रहा है। मतलब उसकी बीवी जो मैसेज दिखाई है, जो चार्ट दिखाई है, उसमें वो अपने ससुर को कितनी गंदी गंदी गालियां दे रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि भाई जब वो मैसेज में इस टाइप की गाली दे सकता है, ऑडियो क्लिप में गाली दे सकता है, तो वो सामने से कितनी गाली देता होगा। तो दोस्तों देखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बातें करूंगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रोकती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 16 मिनट से ऊपर का हो गया। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, राधे।